इसी तरह उशर के हवाले से चौथा इंतहाई अहम मसला वो ठेके का है। तो इस हवाले से ये जहन में रखें कि अगर तो वो ज़मीन मुश्तरका है, यानी उसमें दो या ज़्यादा बंदे शरीक हैं, या वो ज़मीन बिटाई वगैरह पर दी हुई है, यानी उस पैदावार का कुछ हिस्सा एक का होगा और कुछ हिस्सा दूसरे का होगा, तो इन सूरतों में जिसके हिस्से जितनी पैदावार आएगी वो उतनी पैदावार का उशर निकालेगा। यानी अब कुल पैदावार का उशर ना तो ज़मीन का मालिक निकालेगा ना काश्तकार निकालेगा, बल्कि जिसके हिस्से जितनी फसल जाएगी वो अपनी उतनी फसल का खुद उशर निकालेगा। और तीसरी सूरत यह है कि वो ज़मीन इजारे पर दी हुई है, यानी 6 माह का या 1 साल का इजारा कर लिया जाता है कि मैं तुझे 6 माह के या 1 साल के इतने पैसे दूंगा। तो इस सूरत में कुल पैदावार का मालिक चूँकि किसान है, काश्तकार है, इसलिए कुल पैदावार का उशर काश्तकार ही अदा करेगा। अब जो है वो ज़मीन का मालिक उशर नहीं निकालेगा, क्योंकि उसूल और ज़ाब्ता ये है कि पैदावार का जो मालिक होता है वही उस पैदावार का उशर निकालता है। तो यहाँ चूँकि उस कुल पैदावार का जो मालिक है वो काश्तकार है, लिहाजा कुल पैदावार का उशर भी काश्तकार ही अदा करेगा। और यहाँ ये बात भी जहन में रखें कि पैसों की सूरत में जब ज़मीन का इजारा किया जाता है और पैसों की सूरत में ज़मीन का जब ठेका दिया जाता है, तो ये ठेका जो है ये अखराजात में शामिल होगा। और मैंने अर्ज़ कर दिया है कि अखराजात बाद में निकाले जाते हैं, कुल पैदावार का उशर पहले निकाला जाता है।